Check description for more information. म्यूचुअल फंड में निवेश करना व्यावसायिक जोखिम के अधीन है। कृपया म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस चेतावनी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय ये बात सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में वास्तविकता में निवेश करना जोखिम से भरा है और बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें किस तरह से निवेश किया जाता है और निवेश करते समय क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। फ्रेंड्स, पिछली एक वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से आप अपने पैसे को निवेश करके उससे अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देखें और सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। म्यूचुअल और फंड, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी और फंड का मतलब होता है पैसा। जब बहुत सारे लोग मिलकर आपस में किसी एक फंड में निवेश करते हैं तो उसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट और एसआईपी से रिलेटेड आगे आने वाली वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सभी लोग अपनी इनकम और फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं और जब ये बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है और वो निवेश म्यूचुअल फंड मैनेजर द्वारा किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक निवेशक जिसको बाजार जोखिम की कोई जानकारी नहीं है वो एक विशेषज्ञ के हाथ में ये जिम्मेदारी देता है कि वो उसके पैसे को सही तरीके से निवेश कर सके ताकि उसको अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। ये विशेषज्ञ जिसे फंड मैनेजर के नाम से जानते हैं आपका पैसा कहां, कैसे, कब और कितनी मात्रा में निवेश करना है अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर आपके पैसे को निवेश करते हैं ताकि आपको आपके द्वारा लगाए हुए पैसे पर अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सके। म्यूचुअल फंड में निवेश करना इतना सरल और उपयुक्त और विशेषज्ञ के होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते क्योंकि या तो उनको जानकारी नहीं होती कि विशेषज्ञ के माध्यम से किस प्रकार म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए या वो व्यावसायिक जोखिम को समझकर या बाजार के जोखिम को समझकर घबरा जाते हैं। तो अब इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करना चाहिए ताकि आपको आपके द्वारा निवेश किए हुए पैसे पर अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सके। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ ही साथ उस बैंक में आपकी केवाईसी अपडेट होना चाहिए, मतलब नो योर कस्टमर। आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फोटोग्राफ, आपका एड्रेस प्रूफ और वो सारी जानकारी जो आप बैंक खाता खोलते समय निर्धारित करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपना केवाईसी का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां जाकर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने केवाईसी को चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका बैंक अकाउंट और केवाईसी स्टेटस अपडेट है और आप निवेश करने के लिए तैयार हैं तो सवाल उठता है कि हमें म्यूचुअल फंड में कहां निवेश करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो प्रावधान हैं, एक डेट फंड और एक इक्विटी फंड। डेट फंड और इक्विटी फंड सोचने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं लेकिन वास्तविकता में कंफ्यूजिंग होते नहीं हैं। मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं कि डेट फंड्स क्या होते हैं और इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तो डेट फंड सबसे बेस्ट फंड होता है, क्योंकि डेट फंड में आप जो पैसा निवेश करते हैं वो पैसा 100% सेफ होता है और जब भी आप पैसे की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं तो आपको रिटर्न भी उसी अनुपात में कम प्राप्त होता है, क्योंकि आपने जो पैसा निवेश किया उसका कोई जोखिम नहीं है। वो एक तरह से आपने कंपनी को लोन के रूप में दिया है, एक तरह से आपने जो पैसा निवेश किया है वो पैसा कर्ज के रूप में उस कंपनी को दिया गया है, इसीलिए उस पर मिलने वाला रिटर्न भी कम होता है क्योंकि जोखिम की मात्रा कम होती है। इसी के विपरीत जो इक्विटी फंड होता है वो एक तरह का जोखिम भरा फंड होता है, इसीलिए आप यदि इक्विटी में निवेश करते हैं तो उसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। जोखिम अधिक होने की वजह से आपको जो रिटर्न आती है वो भी अधिक होती है। इसीलिए यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक, तो आपको
इक्विटी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं तो इक्विटी का रिस्क रेगुलर कम होता जाता है। जब एक बार हम ये निश्चित कर लेते हैं कि हमें अपना पैसा डेट में निवेश करना है या इक्विटी में, तो जब इक्विटी में हम निवेश करते हैं तो उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस होती हैं, जैसे इक्विटी बैलेंस फंड, इक्विटी मैक्सिमाइजर, और आपका जो ब्रोकर या एजेंट होता है, जो आपके द्वारा अपॉइंटेड प्रतिनिधि होता है, वो ये डिसाइड करता है कि कितना परसेंट किस किस कंपनी में कैसे कैसे निवेश किया जा सकता है ताकि आपको बेहतर और अच्छी रिटर्न प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, किसी भी इक्विटी फंड में निवेश करते समय हमें ये देखना होता है कि कौन कौन सी कंपनीज अपने अपने इक्विटी में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हैं, मतलब उनका पास्ट परफॉर्मेंस रिजल्ट आपको देखना होता है। कौन से इक्विटी फंड अच्छे हैं, इसका बेस्ट मेथड है आप गूगल पर सर्च करें टॉप रेटेड फंड, कौन कौन से फंड टॉप रेटिंग में आते हैं और साथ ही साथ कितना ज्यादा रिटर्न वो इन्वेस्टमेंट पर देते हैं, आप उनको सर्च करें और उन्हीं कंपनी में अपना पैसा निवेश करना शुरू करें। एक बार पहले निर्धारित हो जाए कि आप डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इक्विटी में, तो आपके पास दो मेथड आते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान और रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब यदि आप खुद से ही किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। मतलब बिना किसी एजेंट के, बिना किसी सपोर्ट के आप डायरेक्ट भी किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। इसी के विपरीत रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है आप एजेंट के माध्यम से जब कहीं भी निवेश करते हैं तो एजेंट उस कंपनी के रिस्क फैक्टर को जानता है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को जानता है, लेवल ऑफ रिटर्न को जानता है। इसके बदले वो एजेंट आपसे कमीशन चार्ज करता है, जो सामान्यतः 1 से लेकर 2% के आसपास होता है। अगर आप प्रारंभिक स्तर पर निवेश कर रहे हैं तो ये मेरा आपको सजेशन है कि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान लें, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपको सपोर्ट करता है आपके पैसे को ठीक तरह से निवेश करने के लिए। जब आप इस सारे सिस्टम को समझ चुके हैं तो बारी आती है आपके द्वारा जो पैसा निवेश के लिए तैयार है उससे फंड में निवेश करना। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान में आप बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, ICICI बैंक के म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा आप किसी ब्रोकर या एजेंट के जरिए भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जैसे आपने किसी भी कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट खोला, लाइक ICICI में आपने डीमैट अकाउंट खोला बैंक में, लेकिन आप खरीदते हैं SBI के म्यूचुअल फंड, ICICI के म्यूचुअल फंड, IDFC के म्यूचुअल फंड और बहुत अलग अलग बैंक्स के म्यूचुअल फंड या अलग अलग कंपनीज के म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट की स्टेज पर आने के बाद आपको निर्धारित करना होता है कि आप किस तरह से निवेश करना चाहते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा किसी भी एक म्यूचुअल फंड में लगा दिया, जो आपके लिए उस रेट पर खरीदा गया जो उस समय उसका बाजार भाव अवेलेबल है। लेकिन SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे मान लीजिए, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं और यदि आपने 1 लाख रुपए डायरेक्ट किसी भी एक म्यूचुअल फंड में लगा दिए तो इसे हम कहेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसी के विपरीत आपने केवल अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए और आपने SIP कॉन्सेप्ट को चुना। इसका मतलब आप रेगुलर हर महीने 10,000 रुपए भी निवेश करके अगले 10 महीने तक उन म्यूचुअल फंड को हर महीने के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, मतलब अप एंड डाउन्स हैं, तो आप आज अलग रेट पर खरीदेंगे, कल अगले महीने अलग रेट पर खरीदेंगे, नेक्स्ट मंथ अलग रेट पर खरीदेंगे, जिससे आपका रिस्क फैक्टर लगातार घटता जाएगा। और सही तरीका भी यही होता है कि आप लमसम निवेश ना करके आप मार्केट के रिस्क के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके निवेश करें, ताकि आपको एवरेज जब निकाला जाए तो कभी मार्केट बहुत डाउन होगी, कभी मार्केट बहुत अप होगी, कभी मार्केट बहुत मिडिल होगी, कभी मार्केट एवरेज होगी, तो आपको जो आने वाला रिटर्न होगा उसका रिस्क फैक्टर भी कम होगा। इसीलिए SIP करें। फ्रेंड्स, ये तो पार्ट ऑफ एग्जाम्पल था कि 1 लाख रुपए निवेश करना। जरूरी नहीं कि आप SIP 1 लाख रुपए से शुरू करें, 10,000 रुपए पर मंथ से शुरू करें। आप मात्र 500 रुपए महीने से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP में आपके बैंक अकाउंट से
धीरे धीरे उतना पैसा निकलता रहेगा जो निवेश के रूप में इकट्ठा होता रहेगा और आप किसी भी समय अपनी एसआईपी को ब्रेक करके फंड निकाल भी सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि यदि मैंने 500 रुपये पर मंथ भी दिए तो एक साल में लगभग 6,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन यदि भविष्य में मुझे आवश्यकता पड़ी तो क्या मैं उस पैसे को निकाल सकता हूँ? यस, आप एसआईपी को कभी भी ब्रेक करके अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप दीर्घकालीन अवधि में इस पैसे को निकालते हैं तो वो पैसा बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका होता है। पैसा निकालते समय एक बात को जरूर ध्यान रखें, आप अपने द्वारा निवेश किए हुए पैसे को केवल या तो उस अवस्था में निकालें जब आपका एसआईपी अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, या उस अवस्था में निकालें जब आपने अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिया हो। और ज़्यादातर जब आप निवेश करें तो दीर्घकालीन समय अवधि के लिए निवेश करें, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म में आने वाला इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में आने वाला रिटर्न हमेशा बड़ा होता है। फ्रेंड्स, अगर एसआईपी या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी टीम आपके एक एक कमेंट को रिव्यू करेगी और आपको सपोर्ट करेगी। फ्रेंड्स, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार हो सके, इसीलिए हम मिशन चला रहे हैं, भारत बनेगा विश्व गुरु मिशन 2021। तो आइए इस मिशन से जुड़ते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा व्यस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।